नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। भोपाल मध्य प्रदेश में बढ़ते अपराधों पर नजर रखने के लिए अब तीसरी आंख का सहारा लिया जाएगा। इसकी पहल पर प्रदेश की राजधानी भोपाल से आई ऐप लॉन्च की जा रही है। आई ऐप के माध्यम से रिसोर्ट, होटल, मोटर्स और लॉज में हो रही गतिविधियों और गली मोहल्ले व सड़कों पर नजर रखी जाएंगी, जिससे राजधानी में अपराधों पर विराम लगाने के लिए पुलिस को सहायक साबित होगा। आई ऐप शुक्रवार को मध्य प्रदेश पुलिस के आईजी इरशाद वली ने ऐप की विधि लॉन्चिंग की। ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद रहेगा, जिससे अपराधों पर निगरानी रखी जा सकेगी। कैमरा जहाँ पर भी रहेगा तो नेचुरली जो है वो एविडेंस बेस्ड वो एक बनता है, चीज़ें बनती हैं, उसको कोई डिनाई नहीं कर पाता। प्लस वहाँ पे नेचुरली अगर लाइटिंग वगैरह की कमी तो हम उसको बोल पाएंगे कि वहाँ पे नगर निगम के माध्यम से या जिसका भी एरिया है कि वहाँ पे इंप्रूव कर दें। वैसे भी जब कैमरे लगते हैं तो एरिया नेचुरली सिक्योर होने लगता है, क्योंकि आप जो है कहीं पर भी बैठ करके अपने चीज़ों को, अपने इंस्टीट्यूशंस को, अपने घर को मॉनिटर कर पाते हैं। हम लोग अवेयरनेस कैंपेन के थ्रू करेंगे, लोगों को बताएंगे कि उनकी सुरक्षा उनकी भी जिम्मेदारी है, केवल पुलिस की नहीं है। तो शायद अपने लिए तो हर कोई करता है, तो अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए वो लोग स्टेप्स लेंगे। महिला अपराध का ग्राफ बढ़ा हुआ है, ऐप के माध्यम से क्या अपराधों में कमी आएगी? ऑफ कोर्स आएगी ही। लोगों को पहले से अवेयर रहेंगे कि हम अपने थ्रू अब जो जहाँ पे लड़कियाँ परेशान होंगी वो ऑलरेडी अपडेट कर पाएंगी, या फिर किसी को लगेगा कि यहाँ पे कुछ संदिग्ध हो रहा है तो वो पहले से अपडेट कर पाएंगे, तो उससे प्रिवेंशन तो कहीं ना कहीं आएगा ही। थैंक यू सो मच। खबर श्रावस्ती से, जहां विनगा सदर विधायक असलम रानी ने सीएमओ वीके सिंह पर हाईकोर्ट में 2 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा करने का दावा किया है। सीएमओ वीके सिंह के द्वारा कल एक चैनल पर चल रहे स्वास्थ्य विभाग की खबर पर फोनों के दौरान विधायक असलम रानी पर सरकार की योजनाओं में आए रुपयों में प्रतिशत मांगने का आरोप लगाया था। सीएमओ के आरोप पर विधायक असलम रानी ने सीएमओ को रुपए मांगने का साक्ष्य प्रस्तुत करने को बात कही है। विधायक असलम रानी ने कहा, सीएमओ ने टीवी चैनल के लाइव फोनों पर जो रुपए मांगने का आरोप लगाया है, इससे देश और प्रदेश में जनता के बीच हमारी बदनामी हुई है। सीएमओ वीके सिंह पर हम हाई कोर्ट में मानहानि का मुकदमा करेंगे। चैनल के माध्यम से मैं इतना ही कह सकता हूँ कि अभी 7-8 महीना हो गया है, मैं अभी तक सीएमओ के न तो कार्यालय गया हूँ न उनके आवास पर गया हूँ। ये जरूर है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जनपद में 19 तारीख को आए थे, इसी नवंबर को, तो मैंने उनकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा था कि ये हफ्ते में 3 दिन तो लखनऊ रहता है और इसके यहाँ 31 मार्च को करोड़ रुपए डंप किया हुआ था। तो मैंने तत्कालीन डीएम से इसकी शिकायत की थी कि इसके अंदर छापा मारिए, ये अवैध रुपए कहाँ से लाता है। इसी की खुन्नस खा करके इसने जो बाइट दिया है, मैं आपके चैनल के माध्यम से इनको मैं हाई कोर्ट में लिए जा रहा हूँ और मानहानि का मुकदमा इनके ऊपर करूँगा। कैसे ये साबित करें कि आपके सदर विधायक ने कैसे इनसे कुछ कहा। अगर है उनके पास सबूत तो आपको वो खुलासा करें, नहीं तो इनके ऊपर मैं मानहानि का मुकदमा कम से कम 2 करोड़ रुपए का करने जा रहा हूं। इन्होंने मेरे ऊपर इल्जाम कैसे लगाया। कोई जनता नहीं कह सकती है कि मैंने आज तक किसी से 1 पैसा किसी से कुछ लिया हूं, चाहे वो विवेकाधीन कोष हो या कहीं कोई मामला हो। और सीएमओ ने अगर मेरे ऊपर आरोप लगाया है तो इसके ऊपर मैं सीधे हाई कोर्ट जा रहा हूं और इनके ऊपर मानहानि का मुकदमा करूंगा मैं। यूपी के बलिया से बड़ी खबर है। जनपद बलिया के बैरिया विधानसभा के बयानवीर भाजपा विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह ने महाराष्ट्र मामले में बड़ा बयान फिर दे डाला है। उन्होंने सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि सोनिया अगर थोड़ी भी स्वाभिमानी होती तो शिवसेना के साथ मिलकर कभी भी सरकार नहीं बनाती। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे जी के पिता सोनिया जी व कांग्रेस पार्टी के बारे में क्या कहते थे, ये शायद वो भूल गई हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सोनिया स्वाभिमान शून्य राजनीति करने वाली है। अगर स्वाभिमान होता तो शिवसेना के साथ मिलकर सरकार कभी नहीं बनाती। सुनिए ये। देखिए, सोनिया जी किसी पर कटाक्ष करती हैं तो सोनिया जी को कटाक्ष करने का नैतिक अधिकार इसलिए नहीं है कि उद्धव ठाकरे जी के पिताजी सोनिया जी के बारे में और कांग्रेस के बारे में क्या क्या कहते थे, शायद वो विस्मृत हो गई। यदि थोड़ा भी स्वाभिमानी होती सोनिया जी तो शिवसेना के साथ मिलकर के कभी भी सरकार बनाना ही नहीं चाहिए था। लेकिन स्वाभिमान शून्य राजनीति करने वाली सोनिया जी, स्वाभिमान होता तो कभी भी शिवसेना के साथ, हमारे भाजपा के तो माननीय जो भी नेता हैं, हम लोगों की बात छोड़ दीजिए, हम लोग छोटे कार्यकर्ता हैं, हम लोग तो थोड़ा कभी उल्टा पलटी बोल भी देते हैं, लेकिन हमारे जो भी माननीय नेता हैं उनके जो अपनी बात को रखने का
स्तर है वो बहुत ही ऊंचे दर्जे का होता है। कभी भी किसी के ऊपर तीखी प्रतिक्रिया नहीं करते, अमर्यादित टिप्पणी नहीं करते। लेकिन शिवसेना प्रमुख जी और उद्धव ठाकरे जी जो उन पर प्रहार करते थे, उसके बाद भी उनके साथ मिलकर के सरकार बनाना सोनिया जी के स्वाभिमानी स्वरूप को दर्शाता है कि कितना स्वाभिमान। और बलिया से खबर है, जहां पूर्व मृतक सीएमओ व वर्तमान सीएमओ के बिलों पर फर्जी हस्ताक्षर बनाकर 51 लाख निकालने की कोशिश की गई है। एक कोटेशन पर 22 लाख से अधिक निकालने की कोशिश की गई है। PFMS के जरिए 3 लाख रुपए फर्म के खाते में भेजे भी गए। PFMS के तहत 51 लाख का भुगतान करने के तहत SBI के प्रबंधक को शक होने पर यह पोल खुली है। सभी चेक एक ही कंपनी के नाम बने हैं। सीएमओ के हस्ताक्षर बिलों पर स्कैन कर किए गए हैं। संयुक्त मजिस्ट्रेट विपिन जैन की जांच में खुलासा हुआ है। NHM के अधिकारी पवन कुमार, एक फर्म के प्रोप्राइटर निर्मल पांडे और 2 बाबू मुन्ना और मनोज को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये पूरा मामला बलिया के कोतवाली का बताया जा रहा है। बड़ी खबर है बलिया की इस वक्त की, जहां बलिया स्वास्थ्य विभाग के बाबुओं का काला कारनामा सामने आया है। पूर्व मृतक सीएमओ व वर्तमान सीएमओ के बिलों पर फर्जी हस्ताक्षर बनाकर 51 लाख रुपए निकालने की कोशिश की गई है। आपको बता दें कि ई कोटेशन पर 22 लाख से अधिक निकालने की कोशिश की गई है। PFMS के जरिए 3 लाख रुपए फर्म के खाते में भेजे भी गए। PFMS के तहत 51 लाख का भुगतान करने के तहत SBI के प्रबंधक को जब ये शक हुआ तो इस तरह का कारनामा खुलकर सामने आया है। एक बार फिर बता दें कि ये पूरा मामला बलिया कोतवाली का बताया जा रहा है। अपने आप में गंभीर मामला है। ये इसलिए गंभीर मामला है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये हमारे पूर्ववर्तियों ने किया था और ये शासनादेश के तहत इनके अपॉइंटमेंट हुआ था, मैंने नहीं किया था। नहीं, और मैं उनको बर्खास्त करने का या उनको वो सस्पेंड करने का कोई अधिकार मेरे को नहीं है। फिर भी जो कार्य देख रहे थे उस पटल को मैंने वापस ले लिया, कार्य को सुधार करने के लिए। उन सब कार्यों जिन पे इनकी शिकायतें यहाँ से प्राप्त होती थी उसको मैंने वापस लिया। मेरा सवाल ये नहीं। समस्तीपुर जिला के मुसरी धरारी थाना क्षेत्र के फतेहपुर बाला मिडिल स्कूल चौक के समीप गोलीकांड में 5 दुकानदार को महज 2 सिगरेट देने में देरी के कारण सरफिरा अपराधी ने गोली मार दी है। स्थानीय प्रभु सिंह उर्फ फतुरी सिंह को गोली लगने की चर्चा है। बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने दिन दहाड़िए गोली मारी है। निजी अस्पताल में घायल जीवन और मौत से जूझ रहा है। बड़ी खबर है बिहार के समस्तीपुर जिला से, जहां जिला के मुसरी घराड़ी थाना क्षेत्र के फतेहपुर बाला मिडिल स्कूल चौक के समीप एक गोली कांड में एक व्यक्ति को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी है। फिलहाल स्थानीय प्रभु सिंह उर्फ फतुरी सिंह को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां जीवन और मौत से वो जूझ रहा है।